गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई थिंक आपने 5 पॉइंट एक्सरसाइज 5.2 आराम से की होगी, अच्छे से की होगी, कंफर्टेबली की होगी, उसके अंदर आपको कोई डाउट नहीं होगा। डाउट होगा हमें कमेंट बॉक्स में डालिए, रिप्लाई 100% मिलेगा। देन हम उससे करते हैं नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप है सम ऑफ ए nth फर्स्ट टर्म। nth टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, ए एंड डी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वही सेम कंसेप्ट रहेगा, ए एंड डी का भी वही कंसेप्ट रहेगा, nth टर्म भी वही रहेगी जो हमने लास्ट वीडियोज में किया है, लास्ट कंसेप्ट में किया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ करेंगे सम। सम कैसे, अब हमारे पास सिंपल बेसिक काउंटिंग है। काउंटिंग है दिस वन 1 2 3 एंड अप टू 100। ये मैंने सिंपल बेसिक काउंटिंग ली है। मुझे बीच में कोई भी टर्म फाइंड आउट करनी है, nth टर्म फाइंड आउट करनी है, देन वी यूजिंग ए एन फॉर्मूला, nth फॉर्मूला। मुझे अब इन सब का यूज करना है सम। मुझे अब इन सब का क्या फाइंड आउट करना है, सम। मुझे सम फाइंड आउट करना है 1 to 100 का, 1 to 98 का, बीच में कोई भी 15 टर्म्स दे दी, या मिडिल वन में, बिटवीन में कोई भी टर्म्स दे दी हमें, देन मुझे उसका सम फाइंड आउट करना है। देन हम सिचुएशन क्या लगा सकते हैं। अब सिचुएशन लगाने के लिए सबसे बेसिक मैं 1 to 100 की ही बेसिक वैल्यू निकालती हूँ। 1 to 100 का बेसिक फॉर्मूला ही लगाती हूँ कि बेसिक इसके अंदर क्या हो सकते हैं। फर्स्टली हम इसको सोल्व करने के पहले वे चेक करते हैं कि इसको मैं कैसे सोल्व करूँ। इसको सिंपली मैं ऐड करती हूँ 1 2 3 एंड अप टू 100 तक। मैं इसको 1 1 करके ऐड करती हूँ, इसका आंसर आएगा 505। आंसर तो सेम ही आना है, बस सम करने का तरीका है कि आप उसको किस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इसके अंदर करती हूँ 100 ऐसे का ऐसे रखती हूँ, देन मैं प्लस करती हूँ 99 प्लस 1, 99 प्लस 98 प्लस 2, देन अप टू लास्ट तक मैंने इसके अंदर बोल दिया 49 एंड 51 एंड 50। तो देन मेरा आंसर आ गया 5050। हो गया। एक वे में ये कर सकती हूँ, इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करके मैं एक वे और कर सकती हूँ, ऑफ कोर्स कर सकती हूँ। वो क्या है, ये देखिए, ये है 1 2 3 एंड 100। इसी का मैं रिवर्स ऑर्डर बना रही हूँ। एक ऑर्डर तो मेरे पास दिस वन हो गया 1 to 100, जिसको मैं असेंडिंग ऑर्डर में बना रही हूँ। अब देन मैं क्या कर रही हूँ, मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में यही सेम इसी का ऑर्डर बना रही हूँ। देन मैंने लिखा 100 एंड इस सीरीज को मैंने रिवर्स ऑर्डर के अंदर लिख दिया। देन सिचुएशन क्या है, मुझे इन सब का सम ही चाहिए, देन मैंने मार्क लगाए प्लस के। ये मेरी सीरीज थी। सीरीज के अंदर जब सिंपल क्वेश्चन मेंशन होता है वहाँ कोमा होता है, वहाँ कोई मार्क मेंशन नहीं होता। अगर आपको डायरेक्ट मार्क मेंशन किए हुए हैं तो हम मार्क यूज करते हैं, अदरवाइज जैसे हमारे पास स्टेटमेंट क्वेश्चन है या हमारे पास कोई भी डिफाइंड क्वेश्चन है, देन उसके अकॉर्डिंग ही हम मार्क लगाते हैं कि वहाँ प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। ये आपके फ्यूचर पर्सपेक्टिव के लिए है। देन है 1 2 3 है, मुझे इनका सम करना है, देन मैंने 1 2 3 एंड 100 लगा दिया, मुझे यहाँ इनका सम करना है। आफ्टर दैट इसके अंदर क्या है, अब ये सिचुएशन एंड ये सिचुएशन, इन दोनों में क्या मैच हो सकता है, क्या मैच नहीं हो सकता, ये चीज़ देखो। अब ये 100 है, ये 101 है, तो 100 प्लस 1, 100 प्लस 1, देन इसका सम। यहाँ से सिचुएशन जो आएगी वो क्या आएगी, 99 98 ऐसे ही आएगी ना। तो 99 के अंदर अगर मैं 2 ऐड करती हूँ, 99 एंड प्लस 2, 98 प्लस 3, ये सीरीज हो गई। देन लास्ट में क्या आएगा, यहाँ 3 है, तो यहाँ पे जो सीरीज आएगी वो क्या आएगी, 99 98 यही आएगी, बट अपोजिट जाएगी। यहाँ पे फर्स्ट में 100 आ गया, देन वहाँ पे किस में आएगा, लास्ट में। तो मैं वहाँ पे क्या लिख रही हूँ, 3 प्लस 98, मेरी सेकंड हो गई, ये मेरी फर्स्ट हो गई। मैंने सेकंड के अंदर प्लस 1 किया, 2 प्लस 1 किया है मैंने, इक्वेशन 2 प्लस 1 किया। अब 1 प्लस 2 भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 2 प्लस 1 किया, तो 2 प्लस 1 के अंदर दिस इक्वेशन 100 100 लिख दिया, 1 इसका, देन मैंने 1 लिख दिया, या आप 1 इसका, ये दोनों सेम सिचुएशन है, तो 1, देन प्लस 99 प्लस का 2 98 93 एंड देन 3 प्लस 98। 3 प्लस 98 कैसे आया, अब जो ये सिचुएशन आएगी, इस वाली सिचुएशन एंड दिस वाली सिचुएशन, मैंने सेकंड के अंदर फर्स्ट ऐड किया, तो सेकंड में यहाँ पे क्या है 3, यहाँ क्या है 98, यहाँ पे क्या है 2, देन मैंने इसको लिखा 2, यहाँ पे क्या है 99, देन क्या है प्लस का मार्क है सबके बीच में, देन है 1 प्लस 100 हो गई, ये सिचुएशन आ गई। अब ये जो सारी सीरीज आ रही है ये कितनी है, ये है 101। इन सब का सम जो आएगा वो 101 आएगा इन एवरी केस, जितने भी केसेस होंगे। और 1 to 100 की काउंटिंग
कितनी होंगी, 100 होंगी। तो डायरेक्ट मुझे क्या करना है, 100 करना है। डायरेक्ट मुझे क्या करना है, 100 करना है। अब ये चीज़ क्या है, यहाँ पे ये करो, मैंने ये क्या है, ये कंप्लीट है, ये दिस वन है, दिस वन, ये क्या है, मैंने सम किया है किसी चीज़ का, तो इसको मैंने डिनोट कर दिया एस के साथ। मैंने यहाँ पे सम किया है किसी चीज़ का, तो यहाँ पे मैंने इसको क्या डिनोट कर दिया, एस के साथ। यहाँ पे जो मैंने सम किया है वो भी एक एस के साथ डिनोट कर दिया। बोथ केस के अंदर मैं सम कर रही हूँ, इसलिए मैंने s की वैल्यू इक्वल रखी है। यहाँ पे s1 एंड s2 अलग अलग डिनोट नहीं किए हैं। यहाँ भी सम है, यहाँ भी सम है, बट यहाँ सेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग ऑर्डर में है, वैल्यू वही की वही है, वैल्यू सेम है, वैल्यू सेम है। वही 1 2 3 ऐड हो रहा है, वही 1 2 3 ऐड हो रहा है। उसको मैं 3 2 1 भी ऐड कर सकती हूँ, उसको 1 2 3 भी ऐड कर सकती हूँ, सेम सिचुएशन कर दी। देन इसको मैंने क्या कर दिया, 1 0 2। यहाँ से ये जो s एंड s है, s प्लस s को मैं क्या बना रही हूँ, 2s हो गया। 2s इज इक्वल टू दिस वन एंड दिस सिचुएशन आ गई। आफ्टर दैट 2s 101 इंटू 100, ये 2 मल्टीप्लीकेशन में, देन डिवीजन में जाएगा। s इज इक्वल टू 101 100 2 कट 50 मल्टीप्लाई करके देखिए 5050। तो क्या कर सकते हैं हम, 3 वे से क्वेश्चन कर सकते हैं, बट हमारा शॉर्टेस्ट टाइम किसके अंदर लगेगा, इसके अंदर शॉर्टेस्ट टाइम इसी के अंदर लगेगा। ये तो कंसेप्ट बताने में टाइम लग गया, बट यहाँ पे जो वैल्यू लगेगी वो कितनी लगेगी, सिर्फ एक स्टेप के अंदर हमारा क्वेश्चन हो गया। बस यही मुझे करना था। अब मैं डायरेक्ट उसके अंदर प्लस करूंगी या कुछ करूंगी, आंसर मैच आएगा, बट टाइम कंज्यूम किसका होगा, आपका। तो यहाँ पे मुझे स्टेप किसके लिए करना है, अपना टाइम बचाने के लिए। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से निकालेंगे SN, इसको मैंने बोला N, यहाँ पे N क्या है, 100, यहाँ क्या है S 100। मैंने 100 का सम किया था, 100 टर्म्स का सम किया था, दैट्स वाई वी यूज ए 100। अब यहाँ पे ये जो बात उसने बोली है, यहाँ पे ये जो मैंने सम लिया वो मैंने 100 टर्म का लिया। अब मैं यहाँ पे 100 ना लेके मैं किसी एक nth टर्म का यूज करूँ, ये मेरी है n, यहाँ पे मैंने 100 ना लेके मैंने यहाँ क्या यूज किया है, n। दैट्स वाई मेरा क्या फॉर्मूला होगा, दैट्स वाई मैं इसको कैसे सोल्व करूंगी, सेम कंसेप्ट अब मैं किसके लिए लगा रही हूँ, n टर्म के लिए। n टर्म के लिए मैंने वही सेम सीरीज ली है, क्या ली है, a प्लस डी, a प्लस 2d, एंड लास्ट में जो टर्म जाती है वो जाती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होती है लास्ट सीरीज तक होती है, एक एक टर्म है वो इसके अंदर माइनस होती है, देन सोल्व करते हैं। इसी का मैं रिवर्स ऑर्डर करती हूँ, ये मेरी फर्स्ट टर्म आ गई, फर्स्ट सीरीज आ गई, देन हमने उसके अंदर क्या किया था, रिवर्स ऑर्डर किया था, देन इस सिचुएशन का क्या मैं रिवर्स ऑर्डर करती हूँ। तो रिवर्स ऑर्डर के लिए मैंने इसके अंदर कहा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया। आफ्टर दैट यहाँ पे जो आएगी टर्म वो प्लस में है क्योंकि मैं इसका सम कर रही हूँ, देन a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, ये टर्म आएगी। इससे जो पहले वाली टर्म आएगी वो क्या आएगी, इससे एक कम आती है, n माइनस 1 है वो n माइनस 2 हो जाती है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ क्या हो जाती है 2। ये सीरीज है, ये हम कंसेप्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। आफ्टर दैट इसके अंदर मैं क्या करती हूँ, यहाँ टर्म आ गई, यहाँ पे क्या है a प्लस 2d, a प्लस 2d, a प्लस डी एंड प्लस a, ये सारे प्लस के अंदर है। अब देन दोनों को मैं ऐड कर रही हूँ, ये मेरी इक्वेशन 1 एंड ये इक्वेशन 2। फर्स्ट इक्वेशन के अंदर मैंने क्या किया था, सेकंड के अंदर 1 ऐड किया था, यहाँ पे मैं ऐड क्या करूँगी 1 के अंदर 2, तो मैंने यहाँ पे क्या किया 1 प्लस 2, सम के अंदर हम 1 प्लस 2 भी कर सकते हैं एंड 2 प्लस 1 भी कर सकते हैं। देन मैं इनको ऐड कर रही हूँ, ऐड करने पे क्या आया a एंड a 2a हो गया, प्लस n माइनस 1 ऐसे का ऐसे रहेगा, n माइनस 1 ऐसे का ऐसे, d ऐसे का ऐसे। सेकेंड सिचुएशन में इन दोनों को मैंने ऐड किया, देन मेरा क्या बना 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ माइनस का 2 था, a इसमें से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि d है, ये क्या है nd माइनस का 2d वो है 1d, तो यहाँ से ये क्या आ गया, इसमें से एक कैंसिल हो गया, n माइनस 1 इंटू डी हो गया। सिंपल किया मैंने, ये दोनों में से एक d हो गया, माइनस का आ गया, देन मैंने d कॉमन ले लिया, n माइनस 1 n माइनस डी आ गया। सेम सिचुएशन इन लास्ट तक, जो सिचुएशन है लास्ट में ये वाली टर्म एंड ये वाली टर्म सेम बनेगी 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगी। ये सिचुएशन लग गई। ये जो मैंने सम किया, ये मैंने किस चीज़ का सम किया, ये मैंने किया 2s का, दिस एंड दिस का, ये है मेरा s, ये मेरा s, बोथ इक्वल क्यों लिए, क्योंकि हम उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, दैट्स वाई वी यूजिंग ए
2s और s हैं वो मेरे इक्वल हैं, कोई s1 और कोई s2 नहीं है। तो 2s इज इक्वल टू दिस इक्वेशन मेरी आ गई। ये जो मेरी टर्म्स हैं वो कितनी टर्म्स हैं, nth टर्म है ये जो बनी है, ये कंप्लीट कॉमन है, ये कितनी टर्म्स है, n टर्म्स है। जैसे मैंने आपको लिए उसके लिए बोला कि वो कितनी टर्म्स थी, वो 100 टर्म्स थी। और कितनी बार आ रही थी, आंसर क्या आ रहा था मेरा, आ रहा था 101। उन सबको सम करने पे 101 आ रहा था और वो 100 टर्म्स थी। यहाँ पे ये जो मेरी टर्म्स है वो कितनी टर्म्स है, nth टर्म्स है, यहाँ मैंने nth टर्म ली है। और जो 101 है सम करने पे आ रही है, इनमें सब में कॉमन आ रहा है। देन मैंने यहाँ पे क्या करा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये चीज़ मैंने लिख दी यहाँ पे, ये मैंने ऐसे बोल दी। ठीक है, ये मेरा किसके इक्वल है, 2s के इक्वल। ओके, देन ये 2 कहाँ जाएगा, नीचे, तो s n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये चीज़ हो सकती है। यही आपका क्या है फॉर्मूला, जिनको हम इक्वेशन में यूज़ करेंगे। इस फॉर्मूले को आप ऐसे ही याद रखिए, इसी से मॉडिफाई होके, इसी सिचुएशन से, इस फॉर्मूले से ही ड्राइव होके एक फॉर्मूला और बना है। वो फॉर्मूला क्या है, ये देखो, ये n2 है, ये ऐसे कैसे, यहाँ पे मैंने 2a है, a प्लस a कर दिया, a प्लस a कर दिया। देन मैंने इसको क्या करा, a, यहाँ पे ये जो कंप्लीट फॉर्मूला बनेगा वो किस चीज़ का फॉर्मूला बन रहा है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसका फॉर्मूला बन रहा है। तो क्या इसको मैं ए एन लिख सकती हूँ, ऑफकोर्स मैं इसको ए एन लिख सकती हूँ, ये चीज़ कर सकती हूँ। यहाँ पे ए एन मैंने आपको बताया था कि मेरी लास्ट टर्म होती है, ए एन है मेरी वो लास्ट टर्म होती है, तो हम यहाँ ए एन भी लिख सकते हैं, हम यहाँ लास्ट टर्म भी लिख सकती हैं। फॉर्मूला उसी से ड्राइव हुआ है, किससे, इसी से। जहाँ पे आपको सिचुएशन लगानी हो, ये वाली या आपको ये लगानी हो, इन तीनों में से आप कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, सोल्व होगा। बट हमें कैलकुलेशन भी तो इजी करनी है, जहाँ पे आपको ए एंड डी हमें मेंशन होगा, देन हम वो यूज करेंगे फॉर्मूला। जहाँ हमें नेचुरल नंबर की बात की, क्योंकि हमें डायरेक्ट दिया था नेचुरल नंबर की, तो मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला दे सकती हूँ। जहाँ मुझे लास्ट टर्म की बात की हो, मैं डायरेक्ट वो लगाऊंगी। मैं मतलब वाई टू यूज दिस फॉर्मूला एंड वाई टू वेस्ट इज ओवर टाइम। हमें अपना टाइम भी तो बचाना है, तो हमें जो सिचुएशन दी है हम उसके अकॉर्डिंग अपना फॉर्मूला बना लेंगे। तो इसी के बेस पे हम क्या करते हैं, क्वेश्चन, ये देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। इसी फॉर्मूले को पुट करने के लिए क्या करना है, क्वेश्चन में देखो कि क्या है हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ ए फर्स्ट 22 टर्म्स। इसने 22 टर्म्स का सम बोल दिया, फर्स्ट 22 टर्म्स, बट हमें ए एंड डी अलग दिए हैं। यहाँ पे कोई उसने 1 to 100 की काउंटिंग नहीं बोली है, उसने ये सीरीज बोली है दिस वन, और उसके 22 टर्म्स का हमें सम निकालना है। ए एंड डी हमने लास्ट किए हैं, क्या होते हैं, ए मेरा फर्स्ट टर्म्स होती है ए, एंड डी मेरा क्या होता है, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2। तो मैंने यहाँ से 3 माइनस 8 किया तो 5, माइनस 3 एंड माइनस 2 किया तो मेरा इसका 5, माइनस का 5 आ गया। देन आगे क्या है, हमें फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूले के लिए मैं क्या करती हूँ, एस एन, एन 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला अभी मैंने ड्राइव किया था, ये फॉर्मूला मैं यूज करूंगी। यहाँ पे n क्या है, n यहाँ पे क्या है, 22 टर्म्स, तो s 22 मेरा क्या आया, ये आगे 22/2, देन ये 2a मेरा यहाँ क्या है 8, प्लस ये क्या है मेरा 22, तो 22 माइनस 1 5 हो गया। उसके बाद क्या है 22, ये 11 हो गया, ये हो गया 16 प्लस ये हो गया। देन ये क्या है, ये नेगेटिव है, ये मार्क चेंज, यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव। देन इसमें से क्या कर दिया 11 और ये दिस वन ये क्या है, यहाँ से आ गया ये माइनस का 89, देन मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 979, वो इन सब का सम आ गया जो क्वेश्चन के अंदर मुझे फॉर्मूला, इस क्वेश्चन के अंदर मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगी। अब फॉर्मूला मैंने ये क्यों लगाया, मेरे पास ए था डी था, तो देन मैंने डायरेक्ट यूज कर दिया। इसके अंदर मैं ए प्लस एल n/2 ये फॉर्मूला कैसे लगा सकती हूँ, क्योंकि लास्ट टर्म तो मुझे पता ही नहीं है, ए पता है, डिफरेंस निकल सकता है यहाँ से, लास्ट टर्म निकल सकते हैं, नहीं निकल सकते, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, पर निकल जाएगा वो थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म में। तो उस चीज़ पे हम क्यों जाएंगे, हम सिंपल पे जाएंगे, तो देन मैं यूज़ करूँगी दिस फॉर्मूला। अभी यहाँ था ये डायरेक्ट मुझे निकालना था कि मेरे पास 22 टर्म्स थी, अगर इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं, मैं 2 टर्म से मेंशन कर दूं, देन उसको सोल्व करूं। ये देखिए इसके अंदर n टर्म भी निकालनी है और हमें सम दिया है, तो सम से मुझे n टर्म निकालनी है। देन मैं क्या यूज कर सकती हूँ, क्वेश्चन देखिए कि क्या है,
इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म, सम बोला है उसने 14 टर्म का, तो सिंपल S14 बोला है ऑफ एन एपी इज 1050, तो देन ये हो गया 1050, 14 टर्म्स का 1050, एंड इट्स फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 10 एंड फाइंड द 20th टर्म। अगर मुझे 20th टर्म निकालनी है तो सिंपल बात है, यहाँ पे डी ही नहीं है, कॉमन डिफरेंस नहीं है, तो मुझे ये पता चल गया मुझे इन दो टर्म से क्या निकालना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस, यानी कि मुझे डी निकालना पड़ेगा। तो सिंपल फॉर्मूला लगाइए, s हो गया n/2 और उसके बाद क्या था 2a प्लस n-1 इंटू डी, डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया। देन यहाँ पे ये जो n की वैल्यू है वो क्या है 14th है, यहाँ पे ये 1050 है वो क्या है सम है, तो ये 1050 हो गया, ये वैल्यू कितनी आ गई 14/2, ये मेरा हो गया 10, देन n-1 वो कितना है 14, तो यहाँ क्या आ गया 13, एंड डी मुझे यहाँ से निकालना है, डी मुझे पता नहीं तो डी मुझे यहाँ से निकालना है। सिंपल सोल्व कीजिए, 1050 2 14 20 प्लस 13 डी हो गया। डी की वैल्यू यहाँ से सोल्व कीजिए, 10 आएगा, सिंपल प्लस माइनस है, डी की वैल्यू मैंने यहाँ सोल्व कर दी, डी की वैल्यू आएगी 10, ये क्या है प्लस माइनस सिंपल कट करके मैंने सोल्व किया, तो डी की वैल्यू 10 आ गई। अब मुझे डी की वैल्यू 10 का क्या करना है, मुझे यहाँ से क्या निकालनी है, फाइंड दी 20th टर्म। 20th टर्म कैसे निकलेगी, सिंपल a n इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, यहाँ से मुझे क्या निकालना है 20, तो मैं यहाँ से a की वैल्यू क्या रखूंगी, a मेरे पास क्या था 10, डिफरेंस मेरा कितना है 10, तो यहाँ से मैंने 10 रखा, यहाँ से बोली थी उसने 19, 20-1 19 हो गया, देन d की वैल्यू हो गई 10 हो गई, देन इसको सोल्व कर दिया 200, 190 प्लस 10 200 हो गया, तो 820 की वैल्यू कितनी आ गई 200, ये बस क्वेश्चन सोल्व हो गया। इसके बाद ये क्वेश्चन था कि सिंपल मैंने किया, पहले SN निकाला, SN से मैंने D निकाला, देन AN निकाला। अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दूं, इसी सिचुएशंस में थोड़ी सी और मॉडिफाई करूं, देन क्या सिचुएशन बन सकती है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन AP, टर्म्स के अंदर दी है हमारे पास कोई सीरीज दी है, मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78, उसने एक सीरीज मेंशन कर दी, उसने सिर्फ ये बोला कि इसके अंदर कितनी सीरीज आएंगे, कितने नंबर्स आएंगे जिनका सम 78 हो सकता है, यानी कि मुझे सीरीज है वो इतनी बनानी है जिससे मैं इसका सम 78 बना सकती हूँ टोटल सम करके इन सब का। तो उसके अंदर 4b 5b 10b कितनी भी टर्म्स आ सकती हैं, ये बात हमें नहीं पता, इस चीज को हम क्या करेंगे सोल्व। तो सोल्व कैसे करेंगे हम, पहले मेरे पास क्या दे रखा है SN 78, n मुझे यहाँ नहीं पता, n मुझे यहाँ कैलकुलेट करना है। a की वैल्यू मेरी क्या है 24, d की वैल्यू है कितनी 21 माइनस 24, देन माइनस का 3, 18 माइनस 21 माइनस का 3, तो d की वैल्यू आ गई -3। अब क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं, सिंपल फॉर्मूला, s इज इक्वल टू SN होता है फॉर्मूला, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, डायरेक्ट लग गया। देन यहाँ पे n की वैल्यू मुझे नहीं पता, यहाँ सम की वैल्यू मुझे पता है 78, यहाँ रख दिया मैंने n/2, 2a की वैल्यू 2 इंटू 24 प्लस n-1 मुझे नहीं पता, d है मेरा -3, ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ क्या हो रहा है 78/2 n हो गया, मार्क चेंज कर दिए, 48 कर दिया, मार्क चेंज कर दिया, देन माइनस का 3n कर दिया, 51 कर दिया, सिंपल प्लस माइनस किया, 48 एंड 353 n कर दिया, यहाँ दिस हो गया, ये हो गया मेरा 156, सिंपल सोल्व कर दिया। आफ्टर दैट क्या है, ये एक इक्वेशन बन गई, कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको अच्छे से आती होगी, दैट्स वाई हम यहाँ क्या करते हैं 156, यहाँ से ये क्या बन गया 150n माइनस का 3n स्क्वायर, यहाँ से सोल्व करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन करनी है, फैक्टराइजेशन मेथड होगा, सिंपली सोल्व होगा। n की वैल्यू क्या आ गई 3, 4 एंड 13, n की वैल्यू क्या आ गई 4 एंड 13, बोथ इन पॉजिटिव केस। अब 4 एंड 13 का मैं क्या करूं, मतलब इसके लिए या तो 4 केस हो सकते हैं या 13 केस हो सकते हैं, इसका आंसर 4 होगा या 13 होगा, इस चीज़ के लिए ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि यहाँ पे 24 21 18 हो गया, 18 के बाद यहाँ पे आ गया 15 आ गया, आफ्टर 15 4 टर्म्स तो हो गई, आफ्टर 15 क्या इनका सम 78 बन रहा है, या इसके बाद जो सम आएगी, इसके जो बाद टर्म्स आएंगी वो साइड टर्म कहाँ गई, तो 13 में इसके लिए नहीं बोल सकती, पर एक केस हो सकता है, क्या हो सकता है, सपोज करो इसका जो d है वो नेगेटिव के अंदर है, d नेगेटिव के अंदर है और जो वैल्यू है वो 24 से शुरू, टर्म 5 टू टर्म 13, 5th टू 13 टर्म्स वो सारी की सारी क्या है 0, इन सब का सम करके देखो 78 है। अब जब ये जो वैल्यू है 5th
टू 13 के अंदर जो वैल्यू हैं वो सारी क्या होनी चाहिए, 0। यानी कि कोई भी टर्म आए, जैसे सपोज करो 15 के बाद यहाँ पे आ गया 12, ठीक है, देन वैल्यू आ रही है आगे नेगेटिव, आगे वैल्यू नेगेटिव आ रही है क्योंकि कितनी टर्म्स है, ये टर्म्स आई हैं हमारी 4 और 13, आगे जो वैल्यू आएंगी 3 3 के गैप में नेगेटिव वैल्यू है, उन सबको प्लस माइनस करके ये 0 बन जाए, ऑफ कोर्स बन सकता है। तो ये 0 करके मैं यहाँ 13 भी ले सकती हूँ कि मेरा 13 एग्जिस्ट कर रहा है। एक केस में ये लगा सकती हूँ कि 4th हो गया, उसके बाद ये नेग्लिजिबल हो गया, देन ये 0 आ सकता है। अब ये दोनों केस ही एक्सेप्ट हो सकते हैं, तो यहाँ पे मैं वैल्यू n की वैल्यू 4 और 13 बोथ केस में बोल सकती हूँ कि ये दोनों के ही दोनों एडमिसिबल है एंड डिफाइंड है। तो इसका जो आंसर जाएगा वो 4 और 13 बोथ जाएंगे, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन था ये था थोड़ा सा सिंपल एंड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। इस तरीके जो क्वेश्चन है वो ओलंपियाड में या आपके टेस्ट में या किसी एक ट्रिकी पार्ट में आ सकते हैं, तो इन चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। उसके बाद ये क्वेश्चन थे हमने किए सिंपल, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा स्टेटमेंट के फॉर्म में बना देती हूँ, दैट्स वाई मैं इसको कैसे सोल्व कर सकती हूँ। ए मैन्युफैक्चरर ऑफ ए टीवी सेट्स प्रोड्यूस ए 600 सेट। उसने ये बात बोल दी कि कोई मैन्युफैक्चरर उसने टीवी बनाया है, वो कितना है 600 सेट बनाता है, यानी कि 600 पीस बना रहा है, कितने इन ए 300 ईयर, ठीक है, सॉरी इन ए थर्ड ईयर के अंदर कितने बनाए हैं उसने 600। तो मैं ये बोल सकती हूँ ए थर्ड, यहाँ पे उसने मेंशन किया है कि वो थर्ड ईयर है। अभी जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किए थे 5.2 में किया था, उसके अंदर ईयर हो रो हो उसके अकॉर्डिंग हमने उसको एक फॉर्मेट में चेंज कर लिया था, जिसके अंदर हमने एन टर्म बनाई थी। यहाँ पे जो A3 हो गया वो उसके मैंने ईयर से लिखा है, तो यहाँ से मैंने A3 बोल दिया 600। देन आफ्टर दैट 700 सेट इन ए 7th ईयर, तो यहाँ से मैं बोल सकती हूँ A7 इज ए 700, ये बात मैं बोल सकती हूँ। आफ्टर दैट अज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीज यूनिफॉर्मली बाय फिक्स नंबर एवरी ईयर, ये चीज है। ये क्वेश्चन यहाँ तक ठीक है, इतना कर लिया हमने। अब ये दो सिचुएशन आ गई, ये हमने लास्ट किए हैं क्वेश्चन, ये दो सिचुएशन आ गई। इस सिचुएशन से पहले मैं क्या निकालूंगी A एंड D, क्योंकि मुझे A एंड D नहीं पता। तो यहाँ से मैं क्या करती हूँ A + 2D इज इक्वल टू 600, ये हो गया A + 6G इज इक्वल टू 700। सिंपल कट कीजिए, D की वैल्यू आ गई 25 एंड A की वैल्यू आ गई 550। आफ्टर दैट ये तो हम दोनों की वैल्यू आ गई। अब ये क्वेश्चन इतना हो गया सोल्व। अब हम करते हैं स्टेटमेंट, आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्शन ऑफ ए फर्स्ट ईयर, जब भी हम सीरीज बनाते हैं जो हमारी A1 टर्म आती है वही तो फर्स्ट ईयर होती है, हमने यहाँ ईयर में लिया है। तो प्रोडक्शन ऑफ ए फर्स्ट ईयर तो मेरा आ गया, ये मेरा A हो गया, ये मेरा क्या आ गया फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन जो है मेरा 550 सेट्स। आफ्टर दैट क्या है प्रोडक्शन ऑफ ए 10th ईयर, उसने किसकी बात की है 10th ईयर की। हमने जो ये सिचुएशन ली है वो किसके अंदर ली है ईयर के अंदर ली हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ A10 की मुझे डायरेक्ट वैल्यू निकालनी है, तो A10 की वैल्यू निकालने के लिए A + 9D हो गया। A की वैल्यू मेरी कितनी है 550, देन 9 है, D मेरा कितना है 25, सिंपल ऐड करना है, आंसर आ गया 725 हो गया। अब आफ्टर दैट क्या है टोटल प्रोडक्शन इन ए फर्स्ट 7 ईयर। अब मुझे ये नहीं पता कि 7 ईयर कितने हैं, कहाँ से शुरू हो रहे हैं, ये मुझे नहीं पता, बट मुझे ये पता है कि मेरी जो फर्स्ट प्रोडक्शन है वो दिस ईयर में हुआ है, उसका जो सेट हुए हैं वो 550 हुए हैं, और सब मुझे पता नहीं। तो मुझे यहाँ टोटल प्रोडक्शन की बात की है, तो मैं यहाँ से क्या करूँगी मैं SN लगाऊंगी, किसका 7 ईयर का। तो यहाँ से मेरी क्या वैल्यू आ गई S7 इज इक्वल टू 7/2 2, ये मेरी कितनी है 550 प्लस n-1 कितना है 7 का है, तो मैं यहाँ पे बोल देती हूँ 6, n-1 आता है, D मेरा कितना आया 25। देन इसको सिंपली सोल्व करना है, तो आंसर आएगा 4375 हो गया। बस यही करना था इस क्वेश्चन में। बात की हमने इस फॉर्मूले को एप्लीकेबल करने के लिए। अभी हमने कभी भी कोई फॉर्मूला चेंज नहीं किया, हमने अभी तक कोई भी नया फॉर्मूला नहीं लगाया। अब हम उन फॉर्मूलों को भी देख लेते हैं कि वो फॉर्मूले कहाँ लगते हैं। ये देखिए दोनों सेम क्वेश्चन है बट थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है, इसलिए हम ये दोनों क्वेश्चन हम इकट्ठे करेंगे, साथ साथ में करेंगे। कि देखो क्वेश्चन के अंदर क्या है, द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर उसने पॉजिटिव बोला है, तो इंटीजर शुरू हो गए मेरे 0 से। उसके बाद उसने ये बोला द फर्स्ट 1000, पर इंटीजर की 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो हम यहाँ से किससे शुरू करेंगे 1 2 3 से। जो हमारी सीरीज जाएगी वो किससे जाएगी 1 2 3 से अप टू 1000। सिंपल ये बात हो गई। मुझे क्या करना है इनका सम करना है। अब मैं यहाँ फॉर्मूला लगाती हूँ S n/2, यहाँ A है
आगे जो प्लस 2a n माइनस 1 इंटू डी है उसका मैं क्या करूँ, यहाँ पे डिफरेंस मुझे पता है ठीक है, बट ये 1000 इसका मैंने क्या किया, ये सब में 1000 नहीं, ये मेरी क्या है लास्ट टर्म, 1000 मेरी क्या है लास्ट टर्म, जिसको मैं ए एन भी बोलती हूँ। तो यहाँ से मैं क्या लगाती हूँ a प्लस एल का फॉर्मूला डायरेक्ट। यहाँ पे जो n है वो क्या है 1000, 1000 की बात की तो s 1000, 2a मेरा क्या है 1, l मेरा कितना है 1000। देन इसको सोल्व कर दो, क्या किया डायरेक्ट, ये कितना हो गया 500, 500 के मल्टीप्लाई 1001 से करो 500, 500, आंसर मैच हो गया, यही आएगा आंसर। अब आफ्टर दैट इसके अंदर क्या है, द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर, n के लिए इसने क्या बोला कि कोई भी सीरीज है, पॉजिटिव इंटीजर बोले वही 1 2 3 से शुरू होगा, 1 2 3 अप टू कहाँ तक जाएगा n तक। उसने 1000 की वैल्यू क्या की जगह क्या दिया है n, तो इस केस के अंदर मैं क्या लगाऊंगी n2, वही s की n की वैल्यू रहेगी दिस वन, यहाँ पे रहेगा n, यहाँ मैं क्या लगाऊंगी a n भी लगा सकते हैं हम, यहाँ लास्ट टर्म भी लगा सकते हैं। कैसे, इसी टर्म को nth टर्म को तो लिखना है, an को ही तो लिखना है, तो उसको आप कैसे भी लिख सकते हैं। अगर an लगाते हैं तो आपको ज़्यादा सुंदर लगेगा, सामने चेक करने वाले को ज़्यादा सुंदर लगेगा। लास्ट टर्म लगाते हैं तो उसे ये लगेगा कि उसे an का कंसेप्ट नहीं पता, बट रोंग कोई नहीं है, रोंग दो ठीक दोनों ही हैं। देन उसके बाद क्या है Sn n/2 n, an की जगह मैं मुझे क्या रखना है n, सिंपल n ही तो रखना है। ये मेरा n आगे, सॉरी ये मेरा a है, ये मेरा 1 है, यहाँ a होता है ना, a प्लस 1 प्लस n आ गया। देन इसको मुझे क्या लिखना है n प्लस 1 इंटू 2 Sn, ये हो गया मेरा a का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को मैं क्या बोल सकती हूँ, जब भी मुझे फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू निकालनी हो देन मैं इसको डायरेक्ट यूज करूंगी। ये अभी आपके यूज में नहीं है, ये सिर्फ अभी आपका एक क्वेश्चन है, देन आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ये कंसेप्ट है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपके नेक्स्ट क्लासेस के अंदर यूज होगा, क्लास 11th के अंदर। अभी हम क्या करते हैं, ये मैंने सिंपल सोल्व कर दिया, इस स्टेज के अंदर सोल्व कर दिया। अब कुछ क्वेश्चन बनते हैं मल्टीपल के, जैसे मैंने आपको लास्ट में ए एन टर्म का कराया था। ए एन टर्म में मैंने आपको ये बताया था कि 3 से मल्टीपल हो, 6 से मल्टीपल हो, उन केसेस के अंदर उनका सम कैसे निकलेगा, उस तरीके के क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि वो क्वेश्चन कैसे होंगे। इसके अंदर क्या करना है, बस 6 से डिविजिबल टर्म्स चाहिए। क्या है क्वेश्चन के अंदर, फाइंड द सम ऑफ ए, सम निकालना है, ये तो मुझे कंफर्म हो गया, जहां सम मेंशन कर दिया हमारा एस एन का फॉर्मूला लगेगा। फर्स्ट 40 यानी कि 40 पॉजिटिव इंटीजर की निकालनी है। कौन से 40 पॉजिटिव इंटीजर, 1 to 40 या कोई भी टर्म, वो उसने क्या बोली है डिविजिबल बाय 6 से, तो उसने क्या लिखा डिविजिबल बाय 6 से, तो फर्स्ट टर्म हमारी आ गई 6 से ही आ गया। देन हो गया 6 12 18, सिंपल वर्ड्स में 6 के टेबल को 40 तक जाना है, यानी कि जो हम उसकी टेबल है वो 40 तक मल्टीप्लाई करके देन उसका मुझे क्या करना है ऐड। अगर इसको मैं डायरेक्टली ऐसे सोल्व करने लगी तो आई थिंक बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा, तो इसको मैं क्या बनाऊंगी एक सीरीज के अंदर, देन मैंने इसको सोल्व कर दिया। सिंपल लगाना है एस एन का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू क्या है 6, d की वैल्यू क्या है 6, Sn मेरा कितना निकालना है 40, n की वैल्यू मेरी क्या आ गई 40, डायरेक्ट सोल्व हो गया। ये बात कही उसने डिविजिबल बाय 6 की। अगर क्वेश्चन ऐसे ही आ गया कि 0 to 50 के अंदर, 0 to 50 के अंदर इवन नंबर, सॉरी 0 to 50 के अंदर ओड नंबर हैं, मुझे उनका सम निकालना है। तो 0 to 50 में ओड नंबर कितने आए 1 3 5 7 लास्ट 49, ये सारे मेरे कितने आ गए, ये मेरे सारे ऑर्डर नंबर आ गए। मुझे इनका सम निकालना है, 0 to 50 मुझे मेंशन कर दिया। आपको यहाँ 50 मेंशन नहीं है, आपको यहाँ पे मेंशन है 500। उसने कोई 2 डिजिट 3 डिजिट की बात नहीं बोली। देन हम ये कहाँ तक जाएंगे 499 तक, सिंपल है। अब इसके बाद ये क्या करना है, मुझे सम निकालना है। अब सम क्या निकलेगा, ए की वैल्यू है 1, ठीक है, डी की वैल्यू भी इसके अंदर क्या आएगी 3 माइनस 1 इंटू 2। एवरी केस के अंदर यही रहेगी, ओड एंड इवन का यही केस होता है। बट इसके अंदर हमारे पास लास्ट टर्म भी दे रखी है 499, तो इसको आप 2 वे से कर सकते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ए प्लस एल का फॉर्मूला लगा के भी सम निकाल सकते हैं, किसी भी वे से जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो। यहाँ तक आपकी एक्सरसाइज 5.3 के 15 क्वेश्चन हो चुके हैं, इनकी आप कीजिए प्रैक्टिस। इसके कुछ डिफिकल्ट से क्वेश्चन हैं, वो लगते हैं स्टूडेंट को, पर वो डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होते हैं, बहुत ईजिली क्वेश्चन है, बस कंसेप्ट समझने की देर है। वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।
आप जब तक इनके कीजिए प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू।